एक जंगल में एक चालाक राजा हुआ करता था। वो सारे ही जानवरों को मार के खा जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही कोई जानवर उसके सामने आता तो वो डर के ही भाग जाता था और उधर ही वो खड़ा रहता था, क्योंकि इसी इलाके में ज़्यादा घास होती थी। और जैसे ही एक दफ़ा एक बकरी उधर आई और वो उधर को घास खाने गई और शेर राजा को देख के डर के भागी। शेर राजा को पता था वो दोबारा आएगी। शेर राजा पास के ही फूल के पीछे छुप गया उधर जाके। और जैसे ही वो बकरी और एक दो जानवर वहाँ पे आए एंजॉय करने, और वहाँ पे खेल रहे थे मिलके, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। वो मिलके सारे दोस्त खेल रहे थे। पकड़ लिया मैंने। अब चूजे की बारी थी तो सारे दोस्त उधर को भाग रहे थे, दूर दूर चूजे थे। तो चूजे ने सबसे पहले बकरी को पकड़ा और फिर उसको बिल्ली करके उधर से बर्फ पानी खेल रहे थे वो। तो उसने उनको सबको पकड़ा और जैसे ही वो खरगोश उस फूल के पास से बारिश नहीं गया और बाकी सारे थोड़े पास ही खड़े थे कि पहले तू बारिश तो दे फिर ही हम आएंगे। तो तभी वहां से शेर राजा आ गया। वो आया और खरगोश को अपनी चोंच में लिया। खरगोश का दिल धड़कने लगा और राजा हंसते हुए कहता, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। खरगोश बेचारा, उसका दिल इतना धड़क रहा था कि मुझे अब कौन बचाएगा। उसने उसको अपनी छुरी से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं भागा और बाकी जानवर भी भाग गए। क्या चीज बनाई है? वो वहां से चल के भाग गए, लेकिन खरगोश जैसे ही भागने लगा शेर ने उसके ऊपर चपटा डाला और उसको वहीं मार दिया। उसने हंसते हुए उसको ले गया अपने शिकार को मुंह में उठा के। उसको अपने मुंह में उठा के ले गया। और हर रोज दिन ब दिन जानवर कम रहते रहे। उन्होंने एक प्लान किया कि हाथी तुम उधर आओगे, हम सब छुप जाएंगे, राजा का आने वाला टाइम भी हो गया है। और जैसे ही राजा आएगा तो हाँ पीछे से बी उसको डंक मारेगा, जिससे वो बी की तरफ आकर्षण होएगा। बंदर उसका बाल खींचेगा। ठीक है बंदर। तो फिर वो बंदर कहता है ठीक है। तो बकरी उसका ध्यान आगे इधर को बताएगी और हाथी उधर से भाग जाएगा तब तक, क्योंकि उसको पता है शेर फिर ज़्यादा तेज आ सकता है और हाथी स्लो से चलेगा। और बकरी भी तेज भागती है, पीछे से गाय अपनी तेज सींग मारेगी और मैं उसको काटी कर करके वहीं पे जख्मी कर दूंगा। फिर हाथी उसको अपने सूंड से उठा उठा के पट के उधर ही मार देगा। तो उनका प्लान जारी रहा। बाकी सारे उधर छुप गए जहाँ जहाँ उनका कहा था। और लेकिन कोई तो बाहर नहीं आया। और जैसे ही शेर राजा आया तो पी निकली। वो चुपके चुपके से इधर से होते हुए इधर को आ गई और पी ने उसके डंग मार दिया और शेर आई आई करने लगा, आई आई आई। तो हाथी वहाँ से भाग गया और वहाँ पे अब वो आई आई कर रहा था अभी कि वहाँ पे फोक्स आया और उसके काटी करके भाग गया। वो फिर से सीने लग गया। फिर उसने उसको फिर से मारा गाय ने और वो बेचारा दर्द से कांपता रहा। वहाँ पे बंदर आया, उसने उसको ऊपर और उसके बाल खींचने लगा, उसके ऊपर नाचा और उसको दर्द की और फिर वो भी वहाँ से भाग गया। और गधा आया,
गधा घैंकू घैंकू, उसकी आवाज़ से ही वो डर के उधर को भागने लगा। लेकिन वहाँ से उसका सबसे बड़ा दुश्मन हाथी वो भाग गया गधा, क्योंकि उसको पता था अब शेर राजा गुस्से में आ गया और हाथी उधर आया। हाथी उसको सूंड से पटक के वहीं मार दिया। शेर राजा भागने की कोशिश की और जैसे उधर को तो हाथी ने उसको आज मार ही दिया और वो दर्द से कांपता कांपता वहीं मर गया। तो दोस्तों, इससे आपको ये सीख मिलती है कि हमेशा एकता में ही ताकत है। जब आप देखा कि इन सब जानवरों की वजह से उन्होंने शेर को कैसे मार दिया, और अगर ऐसे होता कि वो शेर उनको ही खाता रहता उनके बच्चों को उनको, तो फिर वो तो मर जाते और उनमें से कोई भी जिंदा ना रहता। तो दोस्तों, आपने देखा कि समझदारी में ही अच्छाई है। समझदारी जो करता है वो ही सही रहता है। तो वो सारे खुशी खुशी रहने लगे और अब से उनका राजा चालाक लोमड़ी को बना दिया गया। और जैसे चालाक लोमड़ी ने अपना प्लान किया, वैसे ही आगे वो अपने जंगल को सही रखेगी। पहले तो शेर राजा ने इसका नाश मारने का सोचा था और सारे जानवर चले जाते हैं।